बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर जफ़र यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा आज बार्टर सिस्टम के मसाइल। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के बार्टर सिस्टम है क्या चीज़। पुराने ज़माने में जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो चीज़ों के बदले में चीज़ों का जो तबादला किया जाता था, इसी को बार्टर सिस्टम का नाम दिया जाता है। हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम क्यों छोड़ दिया लोगों ने। तो बार्टर सिस्टम को छोड़ने की बड़ी वजह कोई एक आध नहीं है, बहुत सारी मसाइल थे, बहुत सारी दिक्कतें मुश्किलात पेश आईं जिसकी वजह से उन लोगों ने बार्टर सिस्टम को खैरबाद कह दिया। वो कौन कौन से मसाइल थे जिनकी वजह से लोगों को बार्टर सिस्टम को छोड़कर करेंसी के सिस्टम पर आना पड़ा। आज हमारे पास पैसा मौजूद है, बाजार में जाते हैं, चीजें खरीद के घर वापस आ जाते हैं। तो पुराने जमाने में चीजों को खरीदने के लिए पैसा तो था नहीं, तो लोग चीजों के बदले में चीजें खरीदते। लेकिन आज हमारे पास पैसा मौजूद है, सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सिस्टम को क्यों छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद करवाना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर और लाइक भी करना है। अपने कमेंट्स हम तक जरूर भेजा करें और आगे अपने दोस्तों को भी बताया करें। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और वहां आपको खासतौर पर एमसीक्यूज की सूरत में फ्री नोट्स जो है अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं टॉपिक की जानिब। बार्टर सिस्टम के बड़े बड़े मसाइल। नंबर 1, जरूरत का गैर मुताबिकत में होना, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब होता था स्टूडेंट? मतलब ये होता था कि बार्टर सिस्टम में चीजों के बदले में हमें चीजें पेश करना है ना। हम गंदम बेचना चाहते हैं तो जवाबन हमें कुछ ना कुछ खरीदना भी पड़ेगा। तो हम चावल दे रहे हैं, गंदम लेना पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो इसमें प्रॉब्लम ये आता कि मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास गंदम है और मैं गंदम फरोख्त करना चाहता हूं और इसके बदले में चावल हासिल करना चाहता हूं। अब मैं बाजार निकला गंदम की बोरी लेकर, लेकिन ये जरूरी तो नहीं था ना कि सामने वाला शख्स मिल जाए मुझे और यकीनन वो भी यही दो चीजों को तबादला करना चाहता हो, यकीनन वो मुझसे गंदम लेना भी चाहता हो, यकीनन वो मुझे चावल बेचना भी चाहता हो। तो ये जरूरी तो नहीं था। अब मेरे पास गंदम है, सामने वाला शख्स गंदम लेना चाहता है लेकिन उसके पास चावल नहीं है, तो मैं कैसे सौदा तय करता? या फिर सामने वाले के पास चावल तो है मुझे देने के लिए, उसे गंदम दरकार नहीं है, उसे गंदम नहीं चाहिए, तो कैसे तबादला हो सकता था? इसी को कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि मेरी चीज और आपकी चीज दोनों चीजें मौजूद हैं, इजनास मौजूद हैं, लेकिन मेरी और आपकी चीजों की जो तबादले की जो मुताबिकत है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती थी। मैं गंदम बेचना चाहता हूँ और चावल लेना चाहता हूँ, आप गंदम लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास देने के लिए कपास है और मुझे कपास नहीं चाहिए। यूं हमारा एक दूसरे से टैकल नहीं हो सकता था मामला। ये एक बड़ी वजह पेश आई जिसकी बुनियाद पर लोगों ने बार्टर सिस्टम को छोड़ा और मजबूर होकर करेंसी पर या कॉइन्स पर आ गए। नंबर 2 है हमारे पास मेयार कदर का मुख्तलिफ होना। स्टूडेंट एक बड़ा प्रॉब्लम यह भी था कि मेरी चीजों की और आपकी चीजों की वैल्यू को कैसे तय करते हम। आज तो हमारे पास पैसे मौजूद है, मिसाल के तौर पर आप चावल की मार्केट में खड़े हैं तो आप चावल जो है वो 100 रुपए किलो वाला भी मिल सकता है, 150 वाला भी मिल सकता है, 200 वाला भी मिल सकता है, 250 वाला भी मिल सकता है। आपने चावल की क्वालिटी का, चावल के मेयार का अंदाजा उसकी कीमत से लगा लिया। जो चीज महंगी है वो ज्यादा मेयारी है, जो चीज सस्ती है वो कम मेयारी है। पुराने जमाने में पैसे थे नहीं, तो मेयार कैसे पता चलता? हम कहते हैं कि भाई आपके पास भी चावल है और मेरे पास भी चावल है, तो दोनों चावल चावल ही हैं, लेकिन आप जानते हैं कि दोनों की क्वालिटी में फर्क होता है। तो ये झगड़ा होता। अब मेरे पास गंदम है और आपके पास चावल है, तो वो लोग क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ भाई गंदम जो है वो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा खाई जाती है, लिहाजा गंदम महंगी है। वो कहता है कि नहीं, चावल ज्यादा महंगा है। तो फिर इस तरीके से चावल की और गंदम की प्राइस वैल्यू तय करने में बड़े मसाइल पेश आते। यूं वो लोग इससे बेचारे आजिज और परेशान हो गए, मजबूर हो गए छोड़ने पर, कि जाहिर है कि हमारा ये मामला तय ही नहीं हो सकता था। मैं चाहता कि चीज की देखिए, मैं गंदम बेच रहा हूं और आप चावल बेच रहे हैं, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्सिडेंस खत्म हो गया। आप बेचना चाह रहे हैं चावल, मैं खरीदना चाह रहा हूं, आप लेना चाहते हैं गंदम, मैं बेचना चाह रहा हूं। ओके, ठीक हो गया, टैकल हो गई बात। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता कि क्या एक बोरी गंदम के बदले में एक ही बोरी चावल दी जाएगी या फिर एक बोरी गंदम के बदले में आधी बोरी चावल दी जाएगी? इसी को हम कहते हैं कि मुश्तरका कदर जो है वो नहीं थी, लिहाजा हम एक दूसरे की चीजों की वैल्यू को मुकर्रर करने में नाकाम रहते।
अंदाजे से हम कहते हैं कि चलो जी ठीक है। एक बड़ा पैमाना ये भी होता है स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम ये भी होता कि उनको कैसे पता चले कि मैं कितनी चीज दूं और आप कितनी चीज दूं। उस जमाने में क्या होता कि बाट नहीं होते थे, वेट नहीं होते थे, वजन करने के पैमाने नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते, वो लोग ये करते कि एक जमीन में इस तरह का एक गड्ढा खोद लेते, ये जमीन है और इस तरह का एक गड्ढा खोद लेते जमीन में, और पहले मैं इसमें अपने चावल भरता और उस चावल को इसके बराबर जमीन के बराबर कर देता। अब आप ये गड्ढे में से चावल निकाल लेते और इसमें अपनी गंदुम भरते और मैं बराबर में उसको तोल लेता। ये उसका हमारे पास तरीकेकार होता था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि यहाँ नहीं रखी जा सकती। मिसाल के तौर पर अगर चावल के मुकाबले में कपास, तो भाई कपास का तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वजन थोड़ा होता है, फैल जाती है, तो वो चावल के बदले में थोड़ी मिकदार में आएगी। फिर इसी तरीके से अगर आप कोई जानवर खरीदना चाहते हैं तो उसको गड़े में हम कैसे रखते, तो ये एक प्रॉब्लम आता। इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि गड़े में नहीं रखी जा सकती। मिसाल के तौर पर दूध के बदले में गंदुम। अब गंदुम तो मैंने यहां गड़ा भर के दे दिया, अब दूध तो गड़े में नहीं भरा जा सकता ना। तो इसलिए पैमाने के, इस बाट के, इस औजान के, इस वजन के, इस मसाइल की वजह से भी हमने बार्टर सिस्टम को खैरबाद कह दिया। उसके बाद है अशिया की ज़ैली तकसीम। स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर गंदम और चावल को ही ले लीजिए। गंदम मैंने इतना गड़ा भर के दे दिया, 1 बोरी दे दी, 2 बोरी दे दी, 3 बोरी दे दी, थोड़ी ज्यादा, इसको तकसीम किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास जानवर है, मिसाल के तौर पर आप गाय है आपके पास, अब मेरे पास 10 बोरी गंदम है और आपके पास एक गाय है, तो आप या तो 10 बोरी गंदम के बदले में पूरी की पूरी गाय मुझे दे दें, या फिर आधी गाय कैसे तकसीम होगी भाई। तो बहुत सारी चीजें, गाय को तकसीम नहीं किया जा सकता। इस तरह घर खरीदना है, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। तो आज तो ये चीजें नहीं है ना। आप तो आज आप आधी गाय भी खरीद सकते हैं ना। कैसे खरीद सकते हैं भाई, आप कसाब के पास जाए, उसके कहें कि 1 किलो गाय दे दें, तो वो 1 किलो का गोश्त आपको दे देगा। इसका मतलब आपने 1 किलो गाय खरीद ली। तो पुराने जमाने में चीजों को तकसीम करना, आज तकसीम करना मुमकिन हो गया, उस जमाने में तकसीम करना मुमकिन नहीं होता था। एक बिल्डिंग है, उसकी 6 मंजिलें हैं, तो 6 मंजिलों को तकसीम करना उस जमाने में तो मुमकिन नहीं था, और आज मुमकिन है। भाई सीढ़ियों से ऊपर चले जाएं, आप ऊपर वाले फ्लोर में, मैं उस वाले फ्लोर में, मैं उस वाले फ्लोर में, तो ठीक है, तकसीम होगी हमारी बिल्डिंग। पुराने जमाने में चीजों को तकसीम करना आसान काम ना था, इसलिए भी लोगों ने बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया। उसके बाद है स्टूडेंट्स जखीरा करने का प्रॉब्लम। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको जखीरा नहीं किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर सब्जियां हैं, दूध है, ऐसी ऐसी चीजें जो थी, या फ्रूट है या गोश्त है, ऐसी चीजों को जखीरा करना पॉसिबल नहीं होता था। लोग मजबूर थे उसको उसी वक्त बेचना। अब अगर आपके पास फर्ज करते हैं आपके पास दूध है, तो दूध खरीदने वाला मिल गया तो ठीक है, वरना फिर या तो उसको पी जाए, इस्तेमाल कर ले, या फिर उसको जाया कर दे। तो स्टोर तो हो नहीं सकता था। इसी तरीके से फल और सब्जियां भी स्टोर नहीं हो सकती थी। आज ही कस्टमर मिल गया, जिस कीमत पर मिल गया, जिस चीज के बदले में वो दूध खरीदने पर राजी हो गया, मजबूरन मुझे वही चीज खरीदना पड़ती। भाई गंदम जैसी चीजें, चावल जैसी चीजों को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना मुमकिन है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पेरिशेबल होती हैं, उनको स्टोर कैसे किया जा सकता है। लिहाजा इंसान ने स्टोरेज की प्रॉब्लम्स की वजह से भी बार्टर सिस्टम को अल्लाह हाफिज कहा, इसलिए भी हमने बार्टर सिस्टम को छोड़ दिया कि इसमें मसाइल बहुत ज्यादा आ गए। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास मुस्तकबिल की अदायगियों की प्रॉब्लम्स। अब मुस्तकबिल की अदायगियों की प्रॉब्लम को समझने के लिए एक मिसाल लेना पड़ेगी। मसलन मैंने आपसे चावल उधार लिए, मैंने कहा भाई इस बार मेरे चावल ज्यादा अच्छे नहीं हुए, आप मुझे 1 बोरी चावल दे दें। आपने कहा ठीक है ले लीजिए 1 बोरी चावल। आपने मुझे 1 बोरी चावल दे दी। अब अगले साल मैं 1 बोरी चावल आपको वापस करने गया, तो जब मैंने 1 बोरी चावल अगले साल आपको वापस की, तो सूरत ये हुई कि आपने कहा कि ये तो चावल वो वाला नहीं है, उस क्वालिटी का नहीं है, उस वैरायटी का नहीं है, मैं तो ये चावल नहीं लेता, लिहाजा प्रॉब्लम आ जाता। आज ये प्रॉब्लम नहीं है। आज हम कितने पैसों का चावल नहीं भाई, आज तो हमारे पास पैसों का ताल्लुक है। 1 लाख रुपए उधार ले लें, 1 लाख रुपए दे दे। उस जमाने में 1 बोरी चावल के बदले में 1 बोरी चावल आप देते, तो झगड़ा ये होता कि सामने वाला कहता कि मैंने जो चावल आपको उधार में दिए थे उसकी क्वालिटी अच्छी है, और आप जो चावल पेश कर रहे हैं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और जवाब में मैं क्या कहता हूं कि भाई आपने चावल कहां से पैदा किए थे? जमीन से। तो मैंने भी जमीन से ही पैदा किए हैं। अल्लाह की जमीन से आपने पैदा किया, अल्लाह की जमीन से मैंने पैदा किया। जो अल्लाह पाक ने आपको दिया आपने ले लिया, जो मुझे दिया, तो झगड़ा किस चीज का है? मैं भी जमीन से ही पैदा करके लाया हूं ना, मैं हाथों से थोड़ी बना के लाया हूं चावल। तो यूं मैं आगे से बहस करता, और वो कहता कि नहीं जी नहीं, वो तो चावल बहुत आला किस्म का था और आप कैसा चावल उठा के लेके आए, इसको तो खाने को जी नहीं चाहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यूं प्रॉब्लम आते। अब और सोल्यूशन क्या होता, मैं आपको कहता, अब सॉल्यूशन हमारे पास ये है
कि भाई ठीक है, अगर आप नहीं मानते तो मैं इस साल फिर काश्त करूंगा चावल, तो आप अपने चावल जो उधार बोरी लेनी है अगले साल ले लीजिएगा। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, इंतजार करें। दो नुकसान होंगे, एक तो उधार जो 1 साल के लिए देना था 2 साल के लिए देना पड़ गया, एक नुकसान। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो इससे भी बड़ा, कौन जमानत देगा कि अगले बार चावल जो पैदा होंगे वो अच्छे होंगे। हो सकता है कि इस भाई के चावल इस बार भी ऐसे ही पैदा हो जाए। अब मैंने 2 साल इंतजार भी किया, वैसे के वैसे चावल फिर दोबारा लेने पड़ गए। तो ये डेफर्ड पेमेंट्स जो होती थी, फ्यूचर की जो अदायगियां होती थी, उधार लेन देन में जो होता था, ये बड़े मसाइल खड़े हो जाते थे। इसलिए भी हमने उस चीज को यानी कि बार्टर सिस्टम को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद है इंतकाली अदायगियां। बेटा एक चीज को दूसरी जगह मुंतकिल करना पॉसिबल ना था उस जमाने में। मसलन मैं यहाँ चाहता हूँ कि मैं अपना, फर्ज करें मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद का घर पेशावर ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहूँ जरा थोड़ा सा धक्का लगाना, हमारी बिल्डिंग जो है वो पेशावर में छोड़ के आ जाएं। तो चूंकि मेरे हजारों स्टूडेंट्स हैं तो धक्का लगा के छोड़कर आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं स्टूडेंट, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर क्या होगा? उस जमाने में भी यही होता था। और उस जमाने में मैं और आप एक दूसरे से तबादला करना चाहते हैं। आपका घर कहाँ है जी? आपका घर है जी, फर्ज कर लेते हैं पेशावर में, मेरा घर है जी लाहौर में। तो पेशावर और लाहौर का पहले तो जरूरत ये होती कि पेशावर वाला लाहौर और लाहौर वाला पेशावर जाना चाहे, फिर हो सकता है सौदा, फिर मकान का तबादला हो सकता है। अब मेरा घर और आपका घर, आपका प्लॉट कितना है और मेरा प्लॉट कितना है, इस पर झगड़ा होता। फिर आपकी बिल्डिंग कितनी मंजिल पर है और मेरी कितनी स्टोरी है, इस पर झगड़ा होता। क्या आपके घर में मार्बल लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, या मेरे घर में टाइल मार्बल लगा हुआ है, मेरा घर फैंसी है, आपका घर फैंसी है, आपका अच्छे इलाके में है, मेरा अच्छे। तो ये जो तबादला करना नामुमकिन होता, आज बड़ा आसान है। कैसे आसान है भाई? पैसे जेब में डालो, ये मकान बेचो, खरीद कर पैसे ले लो, ऐसा ही मकान पेशावर में जाकर ऐसे ही इलाके में खरीद लो। कम पैसे पड़ गए डाल दो, ज्यादा है तो जेब में बचा के रख लो। आज आपको आसानी हो गई। तो ये वो बुनियादी मसाइल थे जिन्होंने इंसान को मजबूर कर दिया कि वो बार्टर सिस्टम को खैरबाद कह दे और करेंसी के सिस्टम पर आ जाए। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। जाने से पहले आज की बात यह है कि दोस्त, अच्छे दोस्त रोजाना नहीं मिलते। जब अच्छा दोस्त मिल जाए तो उसको खो देने की गलती मत करना। खोया हुआ दोस्त और खोया हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।